हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गैस मैं जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर्स का आज मैं सूक्ष्म मापन यंत्र यानी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को इसमें सूक्ष्म मापन यंत्र में क्या होता है, ठीक, इनके कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक, मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सूक्ष्म मापन यंत्र। सूक्ष्म मापन यंत्र क्या होता है कि हम जैसा कि आप लोग को किसी भी पार्ट को मापने के लिए, एकदम छोटे से छोटे माप को मापने के लिए हम सूक्ष्म मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि सूक्ष्म मापन यंत्र होता है, ठीक, और एक साधारण मापन यंत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पे साधारण मापन यंत्र में किसी भी एंगल को मापने के लिए हम, या फिर बड़े से मापन के आकार के लिए मापने के लिए हम साधारण मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म मापन यंत्र का किसी एकदम छोटे से पार्ट को मापने के लिए हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऐसे मापन यंत्र जो किसी पार्ट का प्रोग्राम माप कर 0.02 mm यानी 0.02 mm से अधिक यथार्थता लेने की क्षमता हो तो सूक्ष्म मापन यंत्र विन्यास कहलाते हैं, यानी यंत्र कहलाता है, ठीक। तो यहीं पे आप लोग को, जैसा कि आप लोग को समझ में आया गाइस, कि अगर किसी पार्ट को मापना है तो उसमें कितना 0.02 mm तक भी मापा जा सकता है, इससे कम भी मापा जा सकता है। तो उसमें क्या, किसके अंतर्गत आ जाता है, सूक्ष्म यंत्र विन्यास या मापन यंत्र विन्यास यंत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक। तो इनके पार्ट वर्नियर कैलिपर्स हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, ठीक, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डायल गेज हो गया, ठीक। अब वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग हम किसी भी माप को मापने के लिए, एकदम छोटे से छोटे माप को मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का माप करते हैं, ठीक। वर्नियर हाइट गेज का किसी भी माप के, यानी एक प्रकार से हम बता के कि हाइट यानी लंबाई को मापने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद होता है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया, जैसा कि डेप्थ मीन्स क्या होता है, गहराई मापने के लिए हम वर्नियर डेप्थ की गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक। और माइक्रोमीटर एक प्रकार से हो गया। तो माइक्रोमीटर क्या होता है कि किसी माप का व्यास मापने के लिए, ठीक, एक प्रकार से हम बता सकें कि इनका, जैसा कि आप लोग को व्यास मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और फिर डायल गेज का प्रयोग क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग को कोई भी यह मापक यंत्र है, ठीक, या किसका क्या यंत्र है, ठीक। और ये गेज यानी सूचक यंत्र भी कहलाता है, ठीक, इसको सूचक यंत्र कहलाता है। इसका उपयोग समांतर तथा कुछ छिद्रों तथा संकेंद्रणों तथा चपटेपन को जांच करने के लिए हम करते हैं, यानी इसके जो ये माप किया जाता है कि अगर किसी भी कार्यखंड के चपटे होने की सतहों को मापने के लिए हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इनके पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें आप लोग को नॉलेज हो गया है। तो यहाँ नेक्स्ट आता है कि आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स आपके सिलेबस में है, ठीक, कैलिपर्स है, और हाइट गेज है, वर्नियर डेप्थ गेज है। फिर माइक्रोमीटर नहीं है और ना डायल गेज, ये आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे दिखाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्नियर विधि, ठीक। वर्नियर विधि क्या होती है, जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से बताया गया था, ठीक। तो यहाँ पे व्यवहारिक रूप से साधारण पैमाना द्वारा 1 mm से 1.6 इंच तक की माप को आसानी से लिया जा सकता है, परंतु इसमें कम से माप यथार्थता मापने के लिए वर्नियर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। वही बताया गया कि अगर कोई भी साधारण मापा, यानी कोई भी साधारण मापनी का प्रयोग किया जाता है, यानी मापा जा रहा है, तो उस पर कितने 0.1 mm से 1/6 इंच तक मापा जा सकता है, यानी आसानी से इसे मापा जा सकता है, ठीक। और किसके अंतर्गत आ जाता है, ये वर्नियर सिद्धांत, यानी वर्नियर के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। यानी छोटी से छोटी माप को मापने के लिए हम वर्नियर विधि का प्रयोग करते हैं, और जिस माध्यम से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्नियर विधि का सिद्धांत पर ये मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को इसका सिद्धांत कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे हम पढ़ के बताएंगे। इनमें से एक मुख्य पैमाना यम होता है, मीन्स मपनी मुख्य पैमाना क्या होता है, यम का मतलब क्या होता है, यम मपनी हो गया, जो 1 mm अंश से विभाजित अंशांकित तथा इसके अतिरिक्त एक और पैमाना होता है, ठीक, जिसे जो वर्नियर बी कहलाता है, ठीक, वर्नियर पैमाना,
ठीक, यम होता है और वी कहलाता है। ठीक, वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने के साथ लगा जाता है, आगे पीछे चलाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग को एक पार्ट में क्या होता है कि वर्नियर पैमाना इस टाइप का बनता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि वर्नियर पैमाना किस तरह टाइप का बनता है, तो इस टाइप का बनता है। ठीक, इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे ये तो डाया हो गया, इसको डाया नाम मापने के लिए किया गया। एक इस टाइप का अंदर से भी पार्टेस होते हैं। ठीक, उनको कसने के लिए या फिर टाइट करने के लिए, ढीले करने के लिए। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक यम पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। ठीक, तो उन्हीं को मापने के लिए उन्हीं को बताया गया कि यहाँ पे एक सिद्धांत पर पारित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम समझेंगे। न्यूमेरिकल क्या होता है, डेरिवेशन जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे थे। यहाँ पे आपको ये यम पैमाना यानी ये बी पैमाना हो गया और यम पैमाना, ये यम पैमाना के अंतर्गत आ जाता है, ये बी पैमाने के अंतर्गत है। यम और बी में अंतर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चलती है और यहाँ पे क्या होता है सेंटीमीटर चलता है। ठीक, उसी के अंतर्गत आता है। ये जितने पार्टेस होंगे, ये कितने पार्टेस को मापेंगे, कितने किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में यम वाले पार्ट को, और जो वी वाला यानी वी वाला पार्ट किस में नापा जाएगा, सेंटीमीटर में, और जो यम वाला पार्ट होता है से में नापेगा। ठीक, तो उसी को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे ये पैमाना का प्रयोग किया गया। तो यदि जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यदि पैमाने की लंबाई 9 मिलीमीटर यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो वह 10 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो तब यानी हम किसी भी लंबाई यानी किसी भी कार्यखंड की लंबाई है कितनी है हमारी, 9 mm है, 9 मिलीमीटर है। ठीक, 9 है, तो उनको हम 10 भागों में बराबर भागों में विभाजित करना है। तो उन्हें किस प्रकार से मापा जाएगा यानी किस प्रकार से विभाजित किया जाएगा, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही गया था कि 1/6 किसके अंतर्गत चलता है, 1/6 के अंतर्गत चलता है। तो यानी एक भाग को कितने भागों में बांटा जा रहा है, 10, तो यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा और कितने mm की दूरी है, लंबाई आपकी कितनी है, 9 है, तो 9/10 हो जाएगी। ठीक, तो यहीं पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देखें, एक भाग की लंबाई 9/10 बराबर 0.9 mm बच गया। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को मुख्य पैमाने का वर्नियर कैपिटल पैमाने का एक भाग यानी जब एक भाग को अंतर करने कितने भी त्रुटि आई, कितना भी मापा गया, ठीक, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या किया जाएगी, ये प्रकार की आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक, इतनी त्रुटि आपको मिली। ठीक, फर्स्ट लंबाई आपकी इतनी थी, तो यहाँ पे 10 भागों में बांटा गया, तो बांटने के बाद कुछ ना कुछ तो पार्ट अलग होगा ना। ठीक, तो उसी को मापने के लिए यानी कितना पार्ट अलग हुआ आपका, ठीक, तो उसी को ज्ञात करने के लिए हम अंतर का ज्ञात करते हैं। यानी आपको फर्स्ट लंबाई कितनी थी, 1 mm, फिर उसके बाद जो आई आपकी लंबाई, एक भाग की लंबाई 0.9 mm। ठीक, और जब इसे घटाया गया तो कितना बचा, 0.1 mm। ठीक, वही बताया गया। ठीक, फिर उसके बाद किसमें आ जाता है, ये सेंटीमीटर के अंतर्गत आ जाता है। यही वर्नियर सिद्धांत का कैलिपर्स ऊंचाई गेज तथा वर्नियर गेज का यंत्र विन्यास कहलाता है। ठीक, तो वही आप लोग को गाइस समझाना था। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है वृत्तीय पैमाना। वृत्तीय वर्नियर पैमाना क्या होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को किसी कोण के एंगल नापने के लिए या फिर माप करने के लिए, किसी वृत्त को मापने के लिए हम वृत्तीय वर्नियर पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कोण मापन यथार्थता बढ़ाने के लिए वर्नियर पैमाने का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। ठीक, वही विधि अपनाया गया कि कोण को यथार्थता यानी मापने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है, वृत्तीय वर्नियर पैमाने का प्रयोग, वर्नियर पैमाने का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से किसी कोण को मापने में 1 मिनट की शुद्धता तक कोण को मापा जा सकता है। यानी जो इसमें से मापा जाता है कि इसमें 1 मिनट में कितनी शुद्धता है, वो सारी चीज़ें वैल्यू आप लोग को अच्छे सही ढंग से मापा जा सकता है। नेक्स्ट आता है वर्नियर पैमाने की शून्य त्रुटि। वर्नियर पैमाने की शून्य त्रुटि क्या होती है कि एक प्रकार से अगर किसी भी कार्यखंड को ले लिया जाए तो जो एकदम सिंपल मेथड से माप लिया जाए, ठीक, और एक प्रकार से वर्नियर पैमाने से भी माप लिया जाए, तो दोनों के अंतर यानी जो दोनों के अंतर होते हैं, दोनों में अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक, तो उन्हीं के बीच, दोनों के अगर बीच में अंतर है तो उनको क्या कहते हैं, शून्य त्रुटि। वर्नियर पैमाने की शून्य त्रुटि कहते हैं। ठीक, बीच में अंतर हो। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से मापन लेने की स्थिति वर्नियर पैमाने का शून्य तथा मुख्य पैमाने का शून्य आपस में मिलाया जाए। ठीक, फर्स्ट जो वर्नियर मापाने से, ठीक, और जो पैमाने से मापनी जाने वाली, ठीक, दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए, यदि दोनों एक दूसरे के बराबर अथवा संपाती नहीं होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि अगर फर्स्ट वाला भी पैमाने से भी मापा गया यंत्र,
ठीक बराबर हो जाए, और वर्नियर से भी मापा गया यंत्र दोनों अगर सेम आ जाए या फिर एक दूसरे से बराबर हो या फिर अलग हो, ठीक, तब ऐसी स्थिति में वर्नियर द्वारा किया गया पाठांक वास्तविक पाठांक में भिन्न होगा। ठीक, तो उनको मापने के बाद जो दशा प्राप्त हो जाएगी तो उनको क्या कहते हैं, शून्य त्रुटि कहलाते हैं, शून्य त्रुटि कहते हैं। ठीक, इस दशा में लिया गया पाठांक तथा वास्तविक पाठांक के अंतर को किसके अंतर्गत जाता है, वो अंतर को वर्नियर की त्रुटि कहलाती है। ठीक, तो वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को मापन से माप लिया जाएगा और वर्नियर कैपिलर्स के माध्यम से मापा गया। ठीक, अगर दोनों के बीच में अंतर आ गया तो यानी अंतर को ही क्या कहते हैं, वर्नियर शून्य त्रुटि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्नियर वर्नियर ऊंचाई गेज। तो वर्नियर ऊंचाई गेज यानी वर्नियर हाई गेज क्या होता है, इसका प्रयोग अवयवों की ऊंचाई मापने तथा जॉब को यथार्थता चिन्हन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से ही पहले ही बताया गया था, इसका उपयोग क्या किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए। ठीक, नेक्स्ट काम आता है चिन्हन करने के लिए। ऊंचाई किसी भी कारखंड पे ऊंचाई लगा दिया जाए तो वर्नियर ऊंचाई पर चिन्हन करने के लिए हम वर्नियर ऊंचाई गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है गहराई गेज। गहराई गेज का क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को इसका प्रयोग खोखले स्थान छिद्रों तथा स्लॉट की गहराई, ठीक, वही बताया गया, किसी कार्यखंड की गहराई मापने के लिए हम गहराई गेज का प्रयोग करते हैं। शोल्डर्स की दूरी मापन सूक्ष्मता से करने के लिए किया जाता है। वही विधि जैसा कि आप लोगों को शोल्डर से हो गया, तो ठीक उनकी दूरी मापने के लिए हम सूक्ष्मता का प्रयोग किया जा सकता है। वर्नियर सिद्धांत का कार्य करने वाले वर्नियर गेज तथा माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करने वाले माइक्रोमीटर गेज कहलाता है। ठीक, वही सिद्धांत पर अगर वर्नियर गेज काम करता है तो वो क्या कहता है, माइक्रो गेज कंप्यूटर गहराई गेज कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है डायल गेज। डायल गेज क्या होता है, जैसा कि आप लोग को यह सूचक यंत्र भी होता है। ठीक, इसका उपयोग समानता छिद्रों तथा क्षणों तथा छिद्रों की सांद्रता चपटापन की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक, वही बताया गया आप लोगों को, जैसा कि आप लोग को पता ही था कि डिफिनीशन के माध्यम से मैंने बताया गया। तो इसका कार्य सिद्धांत क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक रैक पिनियन तथा गियर की सहायता से आवर्धन किया जाता है। जैसा कि आप लोग को बताया गया किसके माध्यम से किया जाता है, रैक पिनियन तथा गियर की सहायता से इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, यानी बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे संयुक्त गियर सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें एक प्लांजर तथा बने हुए रेक समय पिनियन जीवन से होता है प्लांजर की गति। ठीक, तो वही आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एक प्रकार से अगर 2 3 4 गियर लगा दिया जाए तो वो आपस में किस बेस पे चलता है। ठीक, चलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो उनके चपटेपन को जांच करने के लिए, यानी कितना चल रहेगा, ठीक, उसमें कितनी घिसावट हुई, ठीक, उन्हीं को मापने के लिए हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को डायल गेज समझ में आएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन यानी इस सिद्धांत जो है आप लोग सही ढंग से लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मैं समझाने की कोशिश किया और उसी को मैं, जैसे कि आप लोग को 3 4 पार्ट्स हो गया, यानी G1 G2 और G3 G4। ठीक, यहाँ पे चारों हैं और आपस में चारों गियर को लगा दिया गया है। लगाने के बाद जब वो चारों रोटेट होती हैं आपस में, उन्हीं के चपटापन को ज्ञात करने के लिए हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग क्या क्या है, ठीक, इसका डायल गेज का उपयोग क्या है, तो यानी एप्लीकेशन ऑफ डायल गेज, तो कार्यखंड की जांच करना होता है। ठीक, फर्स्ट वाले पे समानता की जांच करना होता है। कार्यखंड को जांच करने के लिए सबसे कैसे किस प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है या फिर किसी प्रकार का जांच करने के लिए किया जाता है। समानता की जांच करने के लिए किया जाता है, गोलाई जांच करने के लिए और संकेंद्र जांच करने के लिए किया जाता है, डायल गेज का प्रयोग करता है। ठीक, तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा वर्नियर कैपिलर्स की विधि। ठीक, वर्नियर कैपिलर्स की विधि, ठीक, उसका यूसेस क्या होता है फिगर के सहित आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक, और बाकी आप लोगों को सारी पे पार्ट के बारे में बताया गया। ठीक, आप लोग को जैसा कि आप लोगों को वर्नियर यानी आप लोग का क्या बताया गया था, सूक्ष्म मापन यंत्र है, सूक्ष्म मापन के यंत्र में वर्नियर हाइट गेज बताया गया, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया। ठीक, और डायल गेज बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा वर्नियर कैपिलर, इसका यूजेस क्या होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे, तो इसको हम ज़्यादा टाइम पे देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक